लेकिन आपके गाय को भी लंपी हुआ था, ये उसके निशान दिख रहे हैं उसके ऊपर। बराबर है, वो दिख रहा है। तो इसके लिए आपने क्या करा है? तो इसका वो अभी तो पहले इसको मिल्क चार्जर स्टार्ट था, हाँ, और उसके अलावा तो कुछ नहीं किया, क्योंकि वो उससे अपने आप ही रिकवरी हो गई। बराबर, माने आप 12 दिन के अंदर इसको पहले से ही मिल्क चार्जर इस्तेमाल कर रहे थे। इसमें चल रहा है। बराबर, मिल्क चार्जर इस्तेमाल करने से उसका जो सेहत है वो बढ़िया रही और अपने आप ही वो हो गई। बराबर, माने रिकवरी हो गई। बहुत सारे गायों को हुआ है, लेकिन उनका कंट्रोल नहीं मिल रहा। तो उसका कोई इलाज ही नहीं है, दवाई नहीं है, तो फिर क्या करेगा किसान? बराबर, लेकिन मिल्क चार्जर जो है, आप बोल रहे थे कि वो लंपी है, वो अंदर से गाय को खोखला कर देता है, अंदर से पूरा डैमेज। बराबर है। लेकिन हमारा जो मिल्क चार्जर है, वो मिल्क चार्जर क्या करता है, उसकी पाचन क्रिया को या उसकी जो सेहत है उसको बढ़ाता है। उसकी सेहत अच्छी हो गई तो क्या होता है, अपने आप ही वो धीरे धीरे रिकवरी आ जाती है। रिकवरी आ जाती है। सेहत बढ़िया रहेगी तो फिर कोई बात नहीं है। बराबर, उसको सेहत हम उसका बढ़ाते। बाकी जो मिल्क चार्जर इस्तेमाल करने से जो आपका अनुभव आया है, तो क्या लगता है उसके बारे में? उससे ये गाय बच गई है, नहीं तो ऐसी ऐसी हमारे गांव में 260 गाय वो मर गई। खत्म। बराबर, लेकिन अभी देखो मिल्क चार्जर इस्तेमाल करने से ये तो ये हो गया, तो बाकी गाय को हुआ था ऐसा कुछ? नहीं, ये एक गाय और था, उसको हुआ था। इसको हुआ था? बराबर, उसको भी मिल्क चार्जर स्टार्ट था, इसलिए वो भी रिकवरी आ गई। मिल्क चार्जर स्टार्ट था, इसलिए उसको अभी रिकवरी हो गया। तो प्रमाण कितना दिया आपने अभी, जो लंपी आपको लग रहा था कि लंपी? 100 ग्राम दिया पर डे, सुबह और शाम? सुबह शाम 2 बार दिया, या सुबह 100 ग्राम, शाम को 100 ग्राम, अलग अलग मिला के। मैंने 100 ग्राम 2 बार दिया। 200 ग्राम दिन में दिया। तो उसकी रिकवरी कितने दिन में हो गई? वो 20 दिन के आसपास। 20 दिन के आसपास उसकी रिकवरी हो गई। उसके बाद उसकी पाचन क्रिया भी सही होगी। उसका जो गोबर है वो गोबर देख रहे हैं हम, ये गोबर पूरी तरह से ये है, पाचन क्रिया हुआ है, पाचन क्रिया वाला। और तो यही शुक्र मानो कि गाय बच गई है। मेन बात तो वो दूध तो फिर अपने आप आ जाएगा, अगले साल देख लेंगे। अभी गाय नहीं आएगी तो फिर कहाँ से दूध आएगा? बराबर है, बराबर है। सर, आपका नाम और पता बोलिए ना। बेलजी भाई चौधरी। ओके, यहाँ देवधर से आपके पास आता है? हाँ, बराबर है। सर, ये आपकी गाय है, कितनी गाय है टोटल आपके पास? 5 गाय। तो 5 गायों में अभी एक बीमारी आई हुई है, मैंने पूरे गुजरात राजस्थान इसमें है। तो वो क्या बोलते हैं उसको? लंपी वायरस बोलते हैं। लंपी वायरस बोलते हैं, बराबर है। तो लंपी वायरस का यहाँ पर अटैक है? हाँ, अभी स्टार्ट है। ओके, माने आप अभी आप वो बता रहे थे कि 2 गांव में कितने गायों का ये होगा? 260 गाय। 260 गई है एक ही गांव में से, हमारे एक गांव में। और ऐसे तो बहुत सारे गाँव है, बराबर है। तो ये जो वायरस है, इसके बारे में आप बता रहे थे कि वो किस प्रकार काम करता है? अंदर से पूरा शरीर डैमेज कर लेता है, फिर वो आता है, बराबर आता है, और उसका कोई इलाज नहीं है। इलाज नहीं है, दवाई ऐसे नहीं है कि वो दी और वो गाय हो गई सही, ऐसे कोई दवा नहीं है। बराबर है। आपके यहाँ पर, आपकी आजू बाजू के एरिया में, समझो यहाँ पर 1-2 किलोमीटर में कितने गाय का ये होगा? लंपी 400 गाय के आसपास होगा यहाँ पर। ओके, 400 गाँव में, बराबर। ये राजस्थान के पास में ही गिरता है ना? थोड़ा पास में मान लो। बराबर, माने दोनों में है, गुजरात में भी है और राजस्थान में भी है, दोनों जगह पर है, बराबर है। लेकिन आपके गाय को भी लंपी हुआ था, ये उसके निशान दिख रहे हैं उसके ऊपर। बराबर है, वो दिख रहा है। तो इसके लिए आपने क्या करा है? तो इसका वो अभी तो पहले इसको मिल्क चार्जर स्टार्ट था, हाँ, और उसके अलावा तो कुछ नहीं किया, क्योंकि वो उससे अपने आप ही रिकवरी हो गई। बराबर, माने आप 12 दिन के अंदर इसको पहले से ही मिल्क चार्जर इस्तेमाल कर रहे थे? बराबर, मिल्क चार्जर इस्तेमाल करने से उसका जो सेहत है वो बढ़िया रही और अपने आप ही वो हो गई। बराबर, माने रिकवरी हो गई। इसको जो प्रॉब्लम है लंपी का, तो वो ऐसा कुछ स्पेशल करना नहीं पड़ा आपको, बराबर है। तो उसमें जो बाकी जो गाय है, समझो यहाँ पर आप बोल रहे थे कि बहुत सारे गायों को हुआ है,
लेकिन उनका कंट्रोल नहीं मिल रहा। तो उसका कोई इलाज ही नहीं है, हम्म, दवाई नहीं है, तो फिर क्या करेगा किसान। बराबर। लेकिन मिल्क चार्जर जो है, आप बोल रहे थे कि वो लंपी है, वो अंदर से गाय को खोखला कर देता है, अंदर से पूरा डैमेज। बराबर है। लेकिन हमारा जो मिल्क चार्जर है, वो मिल्क चार्जर क्या करता है, उसकी पाचन क्रिया को या उसकी जो सेहत है उसको बढ़ाता है। बढ़ाता है, उसकी सेहत अच्छी हो गई तो क्या होता है, अपने आप ही वो धीरे धीरे रिकवरी आ जाती है। रिकवरी आ जाती है। तो कोरोना वाले सेम सिस्टम है, मान लो ना। कोरोना वाली जो कमजोर होगा उसको मार देता है। लेकिन ये हम क्या करते हैं, मिल्क चार्जर से गाय की सेहत बढ़िया रहेगी तो फिर कोई बात नहीं है। बराबर, उसको सेहत हम उसका बढ़ाते हैं। बाकी जो मिल्क चार्जर इस्तेमाल करने से जो आपका अनुभव आया है, तो क्या लगता है उसके बारे में? उससे ये गाय बच गई है, नहीं तो ऐसी ऐसी हमारे गांव में 260 गाय वो मर गई। हाँ, खत्म। बराबर। लेकिन अभी देखो, मिल्क चार्जर इस्तेमाल करने से ये तो ये हो गया, तो बाकी गाय को हुआ था ऐसा कुछ? नहीं, ये एक गाय और था, उसको हुआ था। इसको हुआ था, हाँ, वो बराबर। उसको भी मिल्क चार्जर स्टार्ट था, इसलिए वो भी रिकवरी आ गई। मैंने मिल्क चार्जर स्टार्ट था इसलिए उसको अभी रिकवरी हो गया। रिकवरी है। कितने दिन में रिकवरी हो गया? वो ऐसे उसका पीरियड आता है 15 से लेके 16 दिन तक चलता है वो, बराबर और धीरे 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 20 दिन के बाद अपने आप ही कंट्रोल आ जाता है। बराबर। 15 दिन में वो ये काम करता है उसका, 15 दिन बाद वो कंट्रोल हो जाता है। धीरे धीरे कंट्रोल लेकिन उससे क्या होता है, वो वायरस जो 15 दिन में पूरा गाय को मार देता है। मार लेता है। वो कोरोना वाले सेम सिस्टम है। हाँ हाँ हाँ, धीरे धीरे अंदर घुसेगा, आपको 10 या 12 दिन तक उसको बहुत सारी पीड़ा देगा, मगर पीड़ा देगा। उसमें टाइम के जो गाय के अंदर स्टेमिना बचा तो अपने आप वो सही हो जाएगी। सही हो स्टेमिना नहीं है तो फिर खत्म। बराबर है। लेकिन ये मिल्क चार्जर से हमें स्टेमिना दे रहे स्टेमिना दे रहा है, हैं, बराबर। वो स्टेमिना की वजह से वो अच्छा हो रहा है। अच्छा हुआ है। और बाकी जो मैं समझो कुछ गाय को मिल्क चार्जर आपका शुरू था और कुछ गाय को नहीं था, नहीं था। तो कौन सी गाय? इसको शुरू था शायद, हाँ, और इसको नहीं था। इसको नहीं। इसको नहीं था, इसको नहीं था। तो उसको प्रमाण कितना दिया आपने? अभी जो लंपी आपको लग रहा था कि लंपी 100 ग्राम 100 ग्राम दिया पर पर डे, सुबह और शाम? सुबह शाम सुबह शाम 2 बार दिया, 2 बार, या सुबह 100 ग्राम, शाम को 100 ग्राम? अलग अलग मिला के मैंने 100 ग्राम 2 बार दिया, 200 ग्राम 200 ग्राम दिन में दिया। तो उसकी रिकवरी कितने दिन में हो गई? वो 20 दिन के आसपास 20 दिन के आसपास उसकी रिकवरी रिकवरी आ गई। हो गई। ओके ओके। मैंने हमारा जो मिल्क चार्जर है, वो आपके जो बोलते हैं, हम बोल रहे थे कि वो मिल्क चार्जर आपके गाय की सेहत के लिए काम करता है। हाँ, वो अभी उसका डेमोटेशन हो गया, डेमोट्रेशन हो गया है और वो सही भी हो गया, बराबर है। उसके बाद उसकी पाचन क्रिया भी सही होगी। उसका जो गोबर हाँ, है वो गोबर देख रहे हैं हम, ये गोबर पूरी तरह से ये है पाचन क्रिया हुआ था। पाचन क्रिया वाला। और उसके बाद दूध में और उसमें क्या फर्क दिखाई दिया आपको? तो अभी इसको अभी जो नया आएगी तभी मालूम पड़ेगा। बराबर। अभी यो जो और तो यही शुक्र मानो कि गाय बच गई है, मेन बात तो वो दूध तो फिर अपने आप आ जाएगा। अगले साल देख लेंगे। अभी गाय नहीं आएगी तो फिर कहाँ से दूध आएगा। बराबर है, बराबर है। ओके ओके। जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है, तो जो किसान उस प्रॉब्लम में, और गौ माता जो बोलते हैं, ये होगी तो हम है, हाँ, main बराबर। क्योंकि दूध का जो सोर्स है वो उनके पास से है, उसके पास ही आता है। बराबर है। क्योंकि क्या होगा, हम जब अभी गाय ज्यादा मर जाएगी तो दूध का जो प्रमाण है, भेसळ ज्यादा हो जाएगी। वो भी है, और ऑक्सीजन लेवल ये इसके पास रहने से ऑक्सीजन लेवल अपने आप ही बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, बराबर है। तो उससे वो एक ऊर्जा बोलते हैं हम, उस ऊर्जा उससे मिलती है। तो वो गाय बचेगी तो तो हम पूरा देश बचेगा, नहीं देश बचेगा, खत्म है। बराबर है। इसके लिए हमें उसको बचाना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। अभी बहुत सारे किसान क्या कर रहे हैं, उसके लिए वो ये लगा रहे, नीम का जो पाला बोलते, धुआं कर रहे हैं। लेकिन धुआं कर रहे तो उतना जो इफेक्ट होना चाहिए उतना तो क्या है, वो मच्छर के लिए काम करेगा, मगर मच्छर के लिए काम नहीं करेगा। लंपी जो है पूरे अंदर से काम ये हो रहा है। वो ये एक बाहर कुछ नहीं करता, वो पहले पूरा अंदर डैमेज हो जाएगा, फिर ही बाहर आएगा। बराबर बराबर। ओके। माने हम देख रहे हैं, रास्ते में हम आए तो मुझे पता नहीं चला कि यहाँ पर गुजरात में भी उसका प्रॉब्लम है। लेकिन वो अभी पता चल रहा है कि गुजरात में भी है उसका। पहले हमारे यहाँ से स्टार्ट हुआ था। बराबर, यहाँ से शुरुआत हुई है। ओके। माने अभी जो आपने मिल्क चार्जर इस्तेमाल किया, उससे हमें अच्छा फायदा मिला है। मिली हमको। और वो जो किसान कर रहे, जो धुआं जला रहे, उसका वो मेन कारण क्या है? उसको गाय कमजोर है। हाँ, वो गाय कमजोर है, और वो धुआं क्यों जला रहा है कि मच्छर के लिए। एक हमारा मन में ऐसी सोच है कि लंपी फैलता है मच्छर के लिए। बराबर। हाँ, तो धुआं से क्या होगा, वो मच्छर है वो भाग जाएगा, भाग जाएगा। सिर्फ उसको नहीं हुआ, बाकी और कुछ काम नहीं। और नीम है वो थोड़ी एंटीबायोटिक में आती है, इसके बराबर। उसके उसके लिए थोड़ा सा थोड़ा कम होता है। हाँ, कम होता है। बाकी ऐसा नहीं है कि उससे लंपी रुक जाएगा, वो नहीं है। ऐसा है। लेकिन उसको आप गाय के कमजोर के ऊपर, माने गाय को सेहत के ऊपर काम करोगे तो क्या होगी? वो तो ही काम करेगी। हाँ। और उसमें भी हम जो देख रहे हैं, वो धुआं कर रहे हो या कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसे भी जितना इफेक्ट होना चाहिए, समझो 50% हो रहा है,
लेकिन 50% तो ये हो रही है। लेकिन उसके लिए हम जब गाय के सेहत के लिए ऊपर काम करेंगे तो हमारे लिए हो कोई काम मिलेगा। अच्छा रहेगा। ठीक है, जो बाकी जो किसान है लंपी का जो उनको अटैक हुआ है उनके लिए आपका क्या कहना रहेगा? उसको यही कि भाई अब गाय कोई भी किसान कोई भी गाय को अंदर से आप इतना स्ट्रांग बनाओ कि उस पर कोई उसकी साइड इफेक्ट ही ना हो, बराबर, तो ही वो लंपी जाएगा। बाकी ऐसे तो कोई उसकी वैक्सीनेशन तो है नहीं उसकी, वैक्सीनेशन नहीं है, ठीक है, दवाई कुछ नहीं है, तो फिर उसका क्या इलाज है? बराबर है। वो अंदर से ही रहेगा, पाचन क्रिया बढ़ेगी और गाय अंदर से हष्ट पुष्ट रहेगी, तंदुरुस्त, तो ही वो उसको सहन कर जाएगी।